Hello everyone, welcome to LearnShore. In this video, we will discuss about the SC/ST reservation in JJ in दिल्ली हाई कोर्ट। जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर SC/ST को रिजर्वेशन मिलना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों ये डिस्कस करना पड़ रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीजन दिए गाइस। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो डिस्कशन हो रहा है ये उस कैंडिडेट के लिए हो रहा है जो SC है और वो दिल्ली का है और उसके पास दिल्ली का ही SC का सर्टिफिकेट है और वो दिल्ली के सारे ID प्रूफ रखता है और दिल्ली का ही है, तो उसके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अदर स्टेट के, मान लो कोई SC गुजरात से है उसने अप्लाई कर रखा है, या कोई पंजाब से है, हरियाणा से है उसने अप्लाई कर रखा है वो SC का है, ठीक है। या फिर मान लो कोई, अब जैसे मान लो कोई महाराष्ट्र है ST है सपोज, उसने जो अप्लाई कर रखा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उसका Tier 1 क्लियर है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। उसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कितना चेंजेस आ रहा है और ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, अगर आप SC/ST से है तो सेम बेनिफिट सेम पक्ष आपको मिलते होंगे जो किसी भी SC/ST एस्पिरेंट्स को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिनको हमें देखना है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैं नहीं चाहता कि कोई कैंडिडेट जो मान लो गुजरात का है या पंजाब का है या हरियाणा का है वो अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको यही नहीं पता, उसको लग रहा है कि वो SC कैटेगरी के बेनिफिट लेगा, SC कैटेगरी का रिजर्वेशन ले पाएगा। उसको पता होना चाहिए एक्चुअली कि उसको किस में compete करना है, क्या उसको अनरिजर्व कैटेगरी में ही compete करना है या फिर उसको SC में compete करना है या फिर उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है, वो सिर्फ एक जनरल कैंडिडेट की तरह जाएगा। तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की वीडियो है जिससे मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसके बाद जो फाइनल वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमारे पास मैं आपको 3 नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, 2017 का, ठीक है, और 18 का और 20 का। ये 3 नोटिफिकेशन पढ़ेंगे हम। ये जो नोटिफिकेशन है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली का है जो 30 हज़ारी कोर्ट के उसमें जो हमारी, ठीक है। बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स हमारे काम की नहीं है, अब हम सीधा चलते हैं। हाँ, एक चीज़ में काम की, देखो 2800 ग्रेड पे, 2017 में भी इसका ग्रेड पे कितना था 2800 और आज 2021 चल रहा है। अभी भी अगर आप JJ लगोगे चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में, आपका ग्रेड पे कितना रहेगा 2800 ही रहेगा। वही सैलरी पड़ेगी आपकी 45 प्लस लगभग, ठीक है, 45 टू 49 आपकी सैलरी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रेड पे तो अभी 2800 ही है, लेकिन ये आपने सुना होगा 4200 हो चुका और इम्प्लीमेंट होना बाकी है, पास हो चुका है, इम्प्लीमेंट होगा तो सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है कि ग्रेड पे तभी से चल रहा है और अभी तक 2800, अभी तक ये ग्रेड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड 40 थी उस टाइम पर। उसके अंदर एक और चीज़ चेंजेस थी, वो थी आप लोगों का जो मैथ्स था, मैथ्स इसके अंदर आता था 50 मार्क्स का, जो कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मैथ्स इसके अंदर आता ही नहीं, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है, मतलब लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैथ्स था ही नहीं, ठीक है गाइस। तो ये भी ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। देखो इसमें लिखा है नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन फीस दी 300 रुपीज़। ये 300 रुपये फीस रखी गई थी किन के लिए, मेल जनरल के लिए, ठीक है, एज वेल एज OBC कैंडिडेट्स अलॉन्ग। देखिए जो OBC कैंडिडेट है उनको भी इतनी सेम फीस थी जितनी की जनरल की थी, ठीक है। नो, अच्छा किसको रिजर्वेशन मिला या किसको छूट थी, तो सभी SC/ST पर्सनस को क्या कहते हैं, फिजिकली जो डिसेबल है उनके लिए था और विमेन के लिए, विमेन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, डिसेबिलिटी जिनको है और SC/ST इन सबको कोई फीस नहीं थी, ठीक है। ये उस टाइम की बात है 2017 की, ठीक है गाइस। तो ये तो अब पता लग गया कि आपको 2017 के अंदर ये चीज़ें होती थी। अब देखो एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, ओनली OBC दिल्ली, जो दिल्ली के OBC है सिर्फ उनको मिलेगा रिजर्वेशन OBC का, अदरवाइज उनको नहीं, बाकियों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली के आपके पास ID है, प्रूफ और दिल्ली से आपने OBC सर्टिफिकेट बनवा रखा है, या फिर दिल्ली में रह रहे हो, मतलब प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली के हो तभी आपको मिलेगा, ठीक है। और OBC आउटसाइड दिल्ली, मान लो कोई गुजरात से है या पंजाब से है या क्या कहते हैं उत्तराखंड से है, उनको नहीं मिलेगा, बेशक वो OBC से हो। OBC कहाँ के, दिल्ली के OBC को मिलेगा, बाहर वाले OBC को नहीं मिलेगा। तो ये था 2017 की बात, ठीक है। अभी अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी किसके बारे में, SC और ST का कोई मेंशन नहीं है। इसका मतलब मैं बताता हूँ साफ, 2017 तक सबको मिला होगा जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, उस टाइम तक इशू नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर इशू होता तो ये मेंशन करते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब जो जिन्होंने 2017 में ज्वाइनिंग ली है उनको ये दिक्कत नहीं आई होगी इस तरीके की कि अदर स्टेट SC/ST उनको कॉमन रखा हुआ है, कोई भी SC अगर कहीं का भी है तो उसको ऐसी सीट में डाल दिया होगा। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है 2019 का, ये है 2019 का, किसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही, वही 30 हज़ारी के हिसाब से। अभी बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर क्या चेंज है। देखो ये सेम नोटिफिकेशन आया है, मतलब सेम पोस्ट के लिए सेम डिपार्टमेंट से। हम सीधा चलते हैं, पहले बात करते हैं फ़ी की। देखो अब वहाँ पर आपको याद होगा कि नॉन रिफंडेबल फीस कितनी थी, 300 रुपीज़। वो किसको देनी थी, वो देनी थी सिर्फ जनरल कैंडिडेट को
और ओबीसी जो आउटसाइड है उनको देनी थी, ठीक है। लेकिन इस बार देखो नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन फीस कितनी थी, 1000 रुपीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ SPA PA JJ, तीनों निकाली थी। अभी आपने देखा डाटा इंटरप्रेटर 4 निकाली थी। तो जनरल और ओबीसी को दे की फीस थी आपकी 1000 रुपीज़, कितनी थी, 1000 रुपीज़। लेकिन इस बार देखिए लास्ट टाइम SC ST वुमेन की कोई फीस नहीं थी, लेकिन इस बार क्या है कि SC ST और PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कितने छूट दी गई, 500 रुपये की। तो अब की बार चार्ज लिए उन्होंने, पिछले साल नहीं लिए थे पिछली बार, इस बार लिए 500 रुपीज़। और ठीक है, तो ये इन्होंने सेपरेटली बता दिया भैया 500 रुपये उन्होंने किया और 1000 रुपये इनके, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी बच्चे को भी डाउट नहीं होगा इसमें, तो क्लियर होगा सब कुछ। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पर, पहला कॉलम जो 10वां है, वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, वैकेंसीज पोजीशन इंडिकेटेड ऑफ द ऑफिस, ये निकाली गई है। अच्छा यहाँ देखो नोट 1, SC ST OBC PWD कैटेगरी विल बी मेड एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जो अभी तक जो प्रेजेंट के अंदर गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर रखे हैं, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा रिजर्वेशन, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब ये है। अब इसको और इन्होंने एलेबोरेट कर दिया अच्छे से, ये तो पता है आपको से ये सब जो बेनिफिट मिलते हैं। ओबीसी को मैं आगे अगली वाली वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा कि ओबीसी का क्या डिस्प्यूट है, क्या चीज़ है। अभी SC ST को कंफर्म कर रहा हूँ मैं। देखो इन्होंने लिखा नोट 4 में कि द एलिजिबिलिटी ऑफ SC ST कैंडिडेट शैल बी गवर्न बाय द फाइनल आउटकम ऑफ WPC नंबर, ये केस है। देखो मैंने एक वीडियो डाल रखी है जो कि मैंने इस नीचे लिंक दे रखा है, उसमें अगर आप सर्च करेंगे रिजर्वेशन फॉर SC ST इन दिल्ली हाई कोर्ट JJ बाय लर्नश्योर, तो आपको पता लग जाएगा। वो क्लियर वीडियो, उसमें मैंने सारे केसेस को अच्छे से डिटेल में बताया कि केस के अंदर क्या है, बट यहाँ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इन्होंने बोला है कि फाइनल आउटकम जो SC ST को मिलेगा ना रिजर्वेशन, वो डिपेंड करता है आपके इन केस के ऊपर। एक तो 5240/2018 चल रहा है, 5278/2018 चल रहा है, 7109/2018 चल रहा है। इन केसेस का जो फाइनल आउटकम आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सर्च करेंगे, जो मेरी पिछली वीडियो में डाला है, तो आप इसको अगर सर्च करेंगे कोर्ट को, तो ये दिखाएगा पेंडिंग, मतलब इसका फाइनल अभी रिजल्ट आया ही नहीं है। अगर आप 5278/208 को करेंगे तो ये कर दिया गया है डिस्पोज ऑफ, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया है। और इसको करेंगे तो ये भी क्या चलेगा, आपका पेंडिंग दिखाएगा। तो ये भी पेंडिंग है और ये भी पेंडिंग, 2 केस पेंडिंग है, एक को ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी फाइनल आउटकम तो है ही नहीं, जो हम जिसको कंफर्म करेंगे ये फाइनल आउटकम है, इस पर चलेंगे। लेकिन अभी तक कोई फाइनल आउटकम है नहीं, और फाइनल आउटकम ना होने की वजह से तो ये श्योरिटी नहीं है कि अगर मान लो कोई अदर स्टेट का SC सीट को क्वालिफाई करता है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है दिल्ली के, या दिल्ली का कुछ भी नहीं है उसके पास, तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगा या क्या उसको नहीं मिलेगा। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। मैं एंड में बताऊंगा कि ये क्या मोटिव और कैसे हमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें मेंशन है। एक चीज़ और आपको पता है, अगर मान लो आप SC कैंडिडेट है लेकिन आपने मार्क्स ले लिए जनरल के, तो आपको जनरल सीट मिलेगी, SC नहीं मिलेगी, तो हम सबको पता है ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं करंट में। करंट की बात करो मैं एक सेकेंड गाइस, 2021 चल रहा है, आपको 2020 में आई थी वैकेंसी, तो 2019 में देखो इसका क्या है, JJ की पोस्ट है इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की। आप सबको पता है इसका Tier 1 का रिजल्ट आ चुका है, Tier 2 की डेट आनी थी, लेकिन कोरोना के केसेस की वजह से अब दोबारा पेंडिंग हो गया। अब आएगी, थोड़ी लेट आएगी लेकिन आएगी, ठीक है। अब इन्होंने जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो नई चीज़ें आई हैं वो क्या है, एक तो ये है कि 5 की स्पीड कम कर दी है, हालांकि हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया को। देखिए ज़रा, ये आई है नई चीज़ रिजर्वेशन, ठीक है। ये तो टोटल की भाई कितनी परसेंटेज सीटें होती है, ये सब हमें काम की नहीं है, काम की है ये कि SC ST रिजर्वेशन शैल बी गिवन टू ओनली दोस्त, कि सिर्फ उनको दिया जाएगा हु आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जो रेजिडेंट है कहाँ के, दिल्ली के। अब ये तो लिख दिया दिल्ली के है, अब कैसे दिल्ली का माना जाएगा, ऑल्सो इन पोजेशन ऑफ प्रूफ, जिसके पास कोई प्रूफ होगा, सपोर्ट ऑफ देयर ऑफ, जो कि क्या हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो आपके पास, आधार कार्ड हो आपके पास, पासपोर्ट या BPL कार्ड हो, या कोई ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं माना जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड प्रूफ, लेकिन वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या BPL कार्ड अगर आपके पास है, देन यू विल बी कंसिडर इन कि आप दिल्ली के ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे, अदरवाइज आप नहीं माने जाओगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए इससे ये पता चल रहा है कि अभी इन्होंने ये दिखा दिया, भैया अगर आपको SC ST की सीट लेनी है दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और आप अदर स्टेट के हैं, जो दिल्ली के उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो मिलना ही मिलनी है, लेकिन जो अदर स्टेट के उनको नहीं मिलेगी, उनको इनमें से कोई एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा, या कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तभी उनको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज दे विल बी कंसिडर इन जनरल कैटेगरी ओनली। अब हुआ क्लियर है। तो एक नई चीज़ आ गई कि भैया आपके पास कोई ID प्रूफ होना चाहिए। अब आप जिन बच्चों ने Tier 1 निकाल रखा है दिल्ली हाई कोर्ट का, और उनके पास कोई भी ID प्रूफ नहीं है दिल्ली का,
कुछ भी नहीं है दिल्ली का, तो मैं बता देता हूँ, आप लोग अभी डाउट में रहना, ये मत सोचना कि हम, तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि जनरल सीट मारने की कोशिश करो, तभी आपको होगा, अदरवाइज मुश्किल है। पहले बता दिया मैंने आपको, सिर्फ इसीलिए वीडियो बन रही है। अब वही चीज़ें जो हमने वहाँ केस पढ़े थे, 5200 केस, 18 52 40 2018 710, ये तीनों केस वहाँ भी चल रहे थे, 2 पेंडिंग है और एक डिस्पोज ऑफ के है। तो अभी इसका फाइनल आउटकम आया नहीं। आज भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आपको पता है डेट है 20 अप्रैल 2021, आज भी ये केस पेंडिंग ही पड़े हैं दोनों, और आज एक केस डिस्पोज ऑफ है। तो मतलब अभी भी इसका फाइनल आउटकम तो आया नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो को बनाने का सबसे मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जगह है ही नहीं कहीं। ये मैंने जगह बनाने के लिए यहाँ लिख दिया, देखो मैं समझाता हूँ किस लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की, अब आपको पता है वैकेंसी चल रही है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ST ST का रिजर्वेशन। अब उन्होंने ये मेंशन कर रखा कि भैया जो भी ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, कौन है ऑर्डिनरली रेजिडेंट, उसको मिलेगा। साथ में उसको क्या दिखाना पड़ेगा, अगर कोई ID प्रूफ दिखाता है दिल्ली का, जो कि क्या आपका वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इसके अलावा क्या हो, क्या था इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस हो, नहीं ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी कंसिडर, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या फिर BPL कार्ड हो। अगर ये तीन इनमें से कुछ चीज़ें तो आपको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लिखा था जो भी फाइनल आउटकम आएगा उसके हिसाब से चलेंगे। तो अब सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन भी बच्चों ने रिसेंटली या कभी भी, चाहे वो 2017 की वैकेंसी हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, चाहे वो 2019 की वैकेंसी हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो अभी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, या पहले कहीं भी कोई भी कोर्ट में आप लगे हो, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप में से जिन्होंने भी ये दिए थे, SC ST की बात कर रहा हूँ मैं, SC ST कैंडिडेट जिन्होंने भी ये दिए थे एग्ज़ाम, और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 2019 की मेनली बात हो रही है, 2019-20, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी 2021 में हुई है गाइस अभी। तो जिनकी, और ये अच्छा, अब ये SC ST किसके, चाहे JJ की पोस्ट हो, चाहे SPA की पोस्ट हो, चाहे PA की पोस्ट हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप में से कोई भी कैंडिडेट जो अदर स्टेट का हो, जो अदर स्टेट का हो, और जब उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वो गया, तो क्या उसमें से किसी भी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन में उसको रिजेक्ट किया गया है इस बेस पे कि भैया आप अदर स्टेट के हो इसलिए आपको नहीं मिलेगा। अगर हाँ ऐसा कोई भी कैंडिडेट, तो मुझे कांटेक्ट करे, और कांटेक्ट कहाँ करना है आपको, कांटेक्ट करना है 9560169083, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे कि सर इस स्टेट से और मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो फिर हम डिस्कस करेंगे उस पर। मैं फिर आपको कॉल करूँगा, वी विल डिस्कस ऑन फोन अबाउट द होल प्रोसीजर। या फिर आपको कोई कंडीशन दी गई हो कि भैया आप हमें एक ID प्रूफ दिखाओ दिल्ली का, तब हम आपको देंगे SC ST की रिजर्वेशन दिल्ली के अंदर। या फिर उन्होंने आपसे कोई क्या कहते हैं, एफिडेविट मांगा हो, या कोई भी क्राइटेरिया, मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप SC ST अदर स्टेट के हैं, और अगर आपने JJ की वेरिफिकेशन करवाई हो, चाहे आपने SPA की वेरिफिकेशन कराई हो, चाहे आप PA की वेरिफिकेशन कराई हो, तो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट को चाहे एक्सेप्ट किया हो चाहे रिजेक्ट किया हो, आप मुझे व्हाट्सएप करें कि सर मैंने अभी हाल ही में वेरिफिकेशन कराई थी, तो मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँगा, उसके बाद एक फाइनल वीडियो बना दूंगा, सो दैट जो अदर कैंडिडेट हैं SC ST कैटेगरी के और अदर स्टेट के हैं, उनको फाइनली पता लग जाएगी कि उनको विल दे गेट रिजर्वेशन और नॉट, कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हो जाएगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी कैंडिडेट का सपना टूटे 2-3 साल से, अगर वो देख रहा है और उसको यही नहीं पता, क्योंकि वो वेरिफिकेशन तक तो पहुंचा ही नहीं, और आप सबको पता है 90% बच्चे एडवर्टाइजमेंट तो पढ़ते ही नहीं पूरा। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई कैंडिडेट ना रह जाए, एट द एंड उसको प्रॉब्लम आए, तो इसलिए ये कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोगों को जो SC ST है अदर स्टेट के और जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया था, आप लोगों का ये लाइबिलिटी बनती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाएं, और मैं फिर एक ऑथेंटिक वीडियो बनाकर सब कैंडिडेट को कंफर्म कर दूंगा कि उनको क्या करना है और कैसे फाइट करनी है सीट के लिए गाइस, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई और डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे, या फिर फॉलो कर सकते हैं कि हमारा चैनल है दिल्ली हाई कोर्ट लर्न श्योर, जो कि है आपका टेलीग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर 1300 से ज़्यादा बच्चे फॉलो करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब हमारा है ही, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। इसके अलावा फेसबुक पे भी पेज है लर्न श्योर का, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है इस। तो
जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कैंडिडेट SC ST का है अदर स्टेट का और उसने वेरिफिकेशन कराई और उसका हो गया या नहीं हुआ किसी भी रीज़न से, डू लेट मी नो, मुझे बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन दे उसके बाद, ताकि अदर बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।